आदरणीय भाइयों, ये जो एकात्म यात्रा चल रही है, मैंने इससे पूर्व भोपाल में मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकों में भी वही बात कही। सच्ची बात तो ये है कि ये कार्य हम सन्यासियों का है, लेकिन आज इसमें पावन मंच से कहने में कतई संकोच नहीं करूंगा कि जो कार्य हम लोग सन्यासी लोग भी नहीं कर सके, वह कार्य हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने करके दिखा दिया। और ऐसा हुआ क्यों? महाराज श्री ने बताया, हमारे डॉक्टर जामदार साहब ने भी बताया, भगवान शंकराचार्य का प्रादुर्भाव आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ और 2500 वर्ष पूर्व हमारे भारत की जो दुर्दशा थी, सच्ची बात तो यह है कि आज भी जो दुर्दशा है उस समय से कम नहीं है। कि हम प्रत्येक बिंदु पर यदि विचार करें तो हमें ऐसा लगता है कि आज निश्चित रूप से आचार्य शंकर के अवतार की आवश्यकता है। और इसीलिए इस दुर्दशा को देखकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भगवान शंकर को याद किया। आचार्य शंकर एक ऐसी प्रतिभा है, 2500 वर्ष पूर्व इनका अवतार हुआ। उन्होंने एक 8 वर्ष के बालक ने केरल से चलकर मध्य प्रदेश की पावन भूमि में आकर अपने गुरु की खोज की। एक ऐसा बालक 7 वर्ष की आयु तक जिन्होंने समस्त वेद वेदांगों का अध्ययन कर लिया, 8 वर्ष में जैसे ही पदार्पण किया हुआ तुरंत इधर की यात्रा पर निकल गए। और भाइयों, एक ऐसा दिव्य योगी 1000 वर्षों से आचार्य शंकर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके सदगुरुदेव गोविंद पाद जी महाराज। ऐसा व्याख्यान मिलता है, 1000 वर्षों से समाधिस्थ थे और प्रतीक्षा कर रहे थे, आचार्य शंकर मेरे शिष्य के रूप में आएगा। और सच्ची बात तो यह है कि उनको पाकर उनके गुरु भी धन्य हो गए। हमारे मध्य प्रदेश की पावन भूमि में आचार्य शंकर पधारे और उन्होंने उस समय की दुर्दशा को समाप्त किया अपने अद्वैत दर्शन से, एकात्मवाद से। ऐसा विचार कर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस एकात्म यात्रा का आयोजन किया। लगभग उनकी समस्त बैठकों में मैं भोपाल में उपस्थित रहा। उनका ऐसा दिव्य भाव, मुख्यमंत्री जी की यही अभिलाषा रही कि आचार्य शंकर का जो एकात्मवाद है, उनका जो अध्यात्म है, उनका जो दर्शन है, अद्वैत दर्शन, आज हमारे जन जन तक पहुंच जाए, हमारे प्रत्येक व्यक्ति उसको आत्मसात कर ले। तो सच्ची बात यह है कि आज जितने वाद विवाद फैले हुए हैं, समस्त नष्ट हो जाए। आज हमारा जो अध्यात्म बिखरा बिखरा सा दिखाई दे रहा है, एक अद्वैत दर्शन ही ऐसा दर्शन है कि हमारे अध्यात्म को पुष्ट कर सकता है। ऐसी दिव्य भावना के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने एकात्म यात्रा का आयोजन किया है। हम और आप सभी निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं। आज बालाघाट में इस पंडाल को भर जाना चाहिए था, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि यही सर आवत अति कठिनाई, ये एक ऐसा स्थल है कि प्रत्येक जीव का भाग्योदय नहीं हो सकता। जिनका भाग्योदय है वही यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि ये भगवान शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन है। शेरनी का दूध कच्चे घड़े में नहीं समा सकता, शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ही समाहित हो सकता है।
आचार्य शंकर का ये जो अद्वैत दर्शन है ये शेरनी के दूध की तरह है। अभी आपने बहुत कुछ सुना। पिछले कई दिनों से शीत का प्रकोप होने के कारण मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आचार्य शंकर को अपना प्रणिपात करते हुए उनका एक संदेश जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। जब हम आचार्य शंकर के संपूर्ण जीवन वृत्त को पढ़ते हैं तो भाइयों, मानव जीवन का एक भी बिंदु ऐसा अछूता नहीं रह जाता जो आचार्य शंकर के जीवन वृत्त से हमें शिक्षा न देता हो। सन्यासी को अपने घर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आचार्य शंकर ने एक ऐसे सत्पुत्र का पार्ट निभाया जब वह अपनी मां से 8 वर्ष का बालक अपनी मां से संन्यास्त होने के लिए आज्ञा लेता है। मां आज्ञा नहीं देती। उन्होंने एक नाटक किया। पूर्णा नदी में मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़ा। मां से आज्ञा ली, मां अंतिम समय है, मुझे संन्यास्त होने के लिए आज्ञा दो। मां ने आज्ञा दे दी। लेकिन जब वह बालक केरल से चलता है तो मां ने वचन लिए, बेटा मुझे अंतिम समय में भगवान का दर्शन कराओगे। बेटा शंकर, मेरी अर्थी को तुम ही आग दोगे। और भगवान शंकर के जीवन वृत्त में आता है जब उनकी मां अंतिम श्वासें लेती हैं, भगवान शंकराचार्य बद्रीनाथ की पावन भूमि पर